नमस्कार साथियों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप एकेडमी में। तो आज का जो हमारा क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 8 होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, इस चैनल पर जो हमारा टॉप एकेडमी के नाम से जो चैनल चलता है, इस पे पर डे 2 वीडियो अपलोड होता है। एक जो होता है मॉर्निंग में होता है, जो 6 AM में होता है, वह प्रमोद सर कराते हैं, जो कि अंक गणित पढ़ाते हैं। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जो कि एसएससी जीडी के लिए एसएससी सीजीएल हो गया। अंक गणित का मतलब पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। वो वीडियो 6 बजे मॉर्निंग में अपलोड होता है, ठीक है, इस चैनल पे। और जो मैं कराता हूँ वो क्लास मैथ का क्लास 11 और 12 का, क्लास 11 एंड 12 का जो फुल कॉन्सेप्ट चलता है, वो हमारा जो वीडियो अपलोड होता है शाम को 6 बजे होता है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कंटेंट देख लीजिए कि क्या क्या आज कराएंगे। कंटेंट में हमारा पहला जो रहेगा हाफ एंगल फार्मूला, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात है, उसको मैं बताऊंगा। 2 नंबर जो है कर्व ट्रेसिंग। उसके बाद जो 3 नंबर हमारा चलेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद जो हमारा 4 नंबर होगा वो होगा सीडी फार्मूला। तो हमारा कंटेंट ये चलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन कुछ उसमें एक्स्ट्रा बात है, उसे मैं आज बताऊंगा कि हाफ एंगल फार्मूला के माध्यम से कैसे हम साइन साढ़े 22 डिग्री का मान निकालेंगे, कॉस साढ़े 22 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, वो हाफ एंगल फार्मूला का यूज करके। तो चलिए सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, मिनिमम मान कितना होता है। उसके बाद हम सीडी फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाफ एंगल फार्मूला का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला में कल मैं आप लोगों को जो फार्मूला लिखा था, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर का अगर वैल्यू ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे बराबर चिन्ह के उधर माइनस में इधर हम कर देंगे, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर में हो जाएगा 1 - cos 2x। इसको हम उधर भेज देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो साइन स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 - cos 2x बटा में, इधर गुना में है 2, इधर भाग दे देगा। उसके बाद जो हमारा साइन एक्स का जो हमारा वैल्यू आएगा, वो आएगा √1 - cos 2x बटा में 2। इसका यूज करके हम साइन साढ़े 60 डिग्री का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद साइन साढ़े 22 डिग्री का भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसको यूज करके। उसके बाद हम अब एक और समझ लीजिए हाफ एंगल फार्मूला में एक जो होता है वो होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। यहाँ से अगर हमें cos x का मान निकालना हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर माइनस में है 1, इधर हम भेज देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा cos 2x प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर x निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + cos 2x बटा में हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम करेंगे cos x, तो हो जाएगा हमारा 1 + cos 2x बटा में 2 तो होगा, लेकिन अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब हम इसको यूज करके निकालेंगे, यहाँ पे साइन साढ़े 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे हम cos साढ़े 60 डिग्री का मान निकालेंगे इसको यूज करके। उसके बाद cos साढ़े 22 डिग्री का भी मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि साइन साढ़े 22 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। उसके बाद साइन साढ़े 60 डिग्री का देखेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने तो कल लिखा दिया था,
कि cos 2x बराबर कितना होता है, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 4 होता है। एक जो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। दूसरा ये होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x होता है। अब इसको हम यहाँ पे साइन एक्स का मान निकालना था, तो हम इसको कैलकुलेशन किए तो मेरा इतना आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको किया है तो इतना आया है। तो चलिए हम सीखते हैं कि साइन 22 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि साइन 22 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। साइन 22 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ऐसे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं 22 डिग्री को x मान लेते हैं। उसके बाद जब हम इसको तो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 22 दूना 44, 45/2 लिख सकते हैं, 45 डिग्री बटा 2 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तिरछा तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 45 डिग्री। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो होता है पूर्णांक वाला बटा की जरूर वैसे ही गुना करके इतना लिखा है। उसके बाद यहाँ पे तिरछा गुना करके 2x बराबर 45 डिग्री लिख दिए। उसके बाद हमें निकालना है साइन 22 डिग्री का मान। तो यहाँ पे अभी मैंने इसके पहले अभी साइन x बराबर फॉर्मूला ज्ञात किए थे, वो ज्ञात किए थे √1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, इस फार्मूला को लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos 2x का वैल्यू यहाँ पे दिया है 45 डिग्री, हम यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे। उसके बाद /2 है तो /2 कर देंगे। उसके बाद जब हम आगे इसको कल सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद 2 है तो 2। उसके बाद जब हम करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा, इसमें इसको एक मान के बाटा में, उसके बाद बाटा का घटाव कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा, जो हमारा आएगा √2, उसके बाद √2 माइनस 1, उसके बाद बटा में रहेगा हमारा 2। जब हम इसको 4 लाइन फ्रैक्शन करेंगे रूट अंडर के मतलब रूट के अंदर में, तो हमारा जो आएगा वह आ जाएगा √2 माइनस 1, उसके बाद 2√2, हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू निकला वो निकल गया कितना, साइन एक्स का। अगर हम एक्स किसको माने हैं, 22 डिग्री को माने हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे, कितना रख देंगे, साइन एक्स के जगह पर, यहाँ पे एक्स के जगह पे 22 डिग्री रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा साइन 22 डिग्री का जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √2 माइनस 1/2√2, हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, साइन 22 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √2 माइनस 1/2√2। इसी तरह से हम cos 22 डिग्री का मान निकालेंगे। और cos 22 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या चेंजिंग होगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे केवल प्लस होगा, क्योंकि जो फार्मूला था cos x का वह था कि √1 प्लस cos 2x था, तो केवल यहाँ पे चेंज होगा। तो उसे आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा कि साइन 22 डिग्री का वैल्यू कितना आता है। उसमें केवल चेंज होगा यहाँ पे साइन 22 डिग्री का मान यहाँ पे √2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे केवल माइनस है। और cos में करेंगे cos 22 डिग्री का मान, तो यहाँ पे केवल प्लस आएगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं साइन 7.5 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए साइन 7.5 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखते हैं। साइन 7.5 डिग्री का मान क्या होगा उसके बारे में, चलिए इसको भी वैसे ही करना है। x बराबर हम मान लेंगे 1/2 डिग्री, तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 15/2, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना कर देंगे, 15 डिग्री। सेम वैसे ही लेकर चलेंगे हम। साइन x का फॉर्मूला कितना होता है, cos के फॉर्म में, cos के फॉर्म में जो होता है वह होता है 1 माइनस cos 2x, अब बट्टा में होता है 2। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 2x का, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 माइनस cos 15 डिग्री बट्टा में हो जाएगा 2। cos 15 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में निकालना बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ cos 15 डिग्री का वैल्यू। cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे cos 45 डिग्री माइनस में कर लेंगे 30 डिग्री। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होगा।
साइन बी। तो जब हम मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 का √3/2, साइन 45 1/√2 होगा, उसके बाद साइन 30 का 1/2 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√2, उसके बाद जो हमारा √3 - 1 आएगा, हमारा इतना आ जाए। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कॉस में प्लस रहता है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो हमारा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू इतना आ गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा साइन 60 डिग्री का मान। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 - √3 + 1 बटा में 2√2, यहाँ पे 1 मान लेंगे, उसके बाद जो हमारा होगा वो इसके बटा में 2 है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 2√2 माइनस में √3 + 1 अब बट्टा में 2√2 इंटू में हो जाएगा 2, हमारा इतना आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसको हम बट्टा का जोड़ करके उसके बाद 4 लाइन फ्रैक्शन करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। सॉरी यहाँ पे जो पूरा जो वैल्यू होगा ये रूट में होगा। ठीक है, यहाँ पे रूट में होगा, तो इतना हमारा आ गया मान। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा इतना निकला, अगर यहाँ पे कॉस कर देंगे, मतलब कि कॉस 60 डिग्री का अगर मान निकालना चाहेंगे तो केवल यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √1 + cos 2x/2 होता है, तो केवल यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होता तो आएगा, तो यहाँ पे और भी प्लस हो जाएगा। तो आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पे जो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू हमारा होगा वह होगा कितना, 2√2 प्लस में √3 + 1 बटा में 2√2 इंटू में 2 गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा हमारा 4 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4√2 यहाँ पर भी कर लीजिए 4√2, तो इतना आ गया हमारा cos 60 डिग्री का मान। तो ये जो हमारा cos 60 डिग्री का जो हमारा मान आएगा √अंडर कितना आ जाएगा, √अंडर आ जाएगा 2√2 प्लस में √3 + 1 बटा में 4√2। और ये जो हमारा हो गया वैल्यू कितना का हो गया, ये जो हमारा वैल्यू हो गया वह हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा इतना हो गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा इतना आ गया, और कॉस का केवल यहाँ पे प्लस होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कर्व ट्रेसिंग कैसे खींचते हैं, कर्व ट्रेसिंग के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारा तो कंटेंट दूसरा था वो था कर्व ट्रेसिंग के बारे में। तो दूसरा जो हमारा था कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग। तो पहला जो हम सीखेंगे वह सीखेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का कर्व कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज मैं पूरा आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं साइन थीटा का। ये जो हमारा हो गया मान लीजिए वाई अक्ष, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे चलिए 0 होता है, उसके बाद जो होता है हमारा π/2 होता है, उसके बाद होता है पाई, उसके बाद होता है 3π/2, उसके बाद होता है 2π। ठीक है, इधर जब हम करेंगे तो ये सारा जो आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे -π/2, यहाँ पे कर देंगे -π, और यहाँ पे कर देंगे -3π/2, और यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -2π। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है साइन थीटा में, यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे होता है -1। ये +1 के ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाता है, उसके बीच में ही रहता है। तो जो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट खींच लीजिएगा, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 90 डिग्री का जो मान होता है हमारा वो 1 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व बनेगा यहाँ से यहाँ जाएगा। उसके बाद जो हमारा मान होता है साइन 180 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है। उसके बाद cos 3π/2 का जो मान होता है -1 होता है। उसके बाद cos 2π का जो मान होता है वो होता है 0, वो होता है 0। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो हमारा कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेम हमारा ये भी इधर ऐसे ही बनेगा।
ऐसे हमारा कर्व बनेगा। मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं हूँ, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो जो हमारा कर्व जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 और π/2 ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंटल, और π/2 से पाई ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंटल होता है। उसके बाद जो हमारा पाई से 3π/2 होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंटल। तो यहाँ से जो यहाँ के बीच की दूरी वो तो थर्ड क्वाड्रेंटल हो गया, और ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंटल, ठीक है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंटल यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंटल हो गया, ठीक है। तो आप लोग कर्व मतलब बनाना सीख गए होंगे। उसके बाद जो हमारा होता है वो देखिए, ये जो हमारा कर्व है ये तो +1 से ऊपर नहीं जाएगा, +1 के नीचे ही रहेगा। और यहाँ पर भी जो कर्व हमारा बनता है वो बनता है -1 से नीचे नहीं जाएगा, उसके बीच में ही रहेगा। ये हमारा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंटल में 0 से π/2 में क्या हो रहा है, जो हमारा साइन थीटा है वह 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा हो रहा है वह हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग बोलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंटल में क्या हो रहा है, यहाँ से मतलब 0 से π/2 तक क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब वर्धमान हो रहा है, ठीक है। इसके हिंदी में यहाँ से देखिए वो मतलब कि π/2 से पाई तक यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब कि ऊपर से अगर नीचे आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देखिए पाई से लेकर 3π/2 तक यहाँ पर भी डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा, रेंज को ही हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं रेंज को। तो जो हमारा मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा जो हमारा साइन थीटा का वो होगा +1, और जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वह होगा -1, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड जान लीजिए। आवर्तनांक क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब को हिंदी में बोलते हैं हम आवर्तनांक। आवर्तनांक देखिए यहाँ से देखिए 0 से यहाँ पे चलते ये जो हमारा कर्व बन रहा है वो 2π तक आ रहा है। मतलब पूरा जो डिस्टेंस जो तय कर रहा है 2π कर रहा है। तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π। तो ये जो हमारा रहा वो कर्व ट्रेसिंग साइन थीटा का रहा। साइन थीटा के कर्व ट्रेसिंग से हम कितना चीज सीख लिए ये समझिए। यहाँ पर जो अगर साइन थीटा का कोई वैल्यू पूछ दे 0 से π/2 में क्या होता है, वो 0 से 1 तक बढ़ता है। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंटल में साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंटल में कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे, वो जो हमारा साइन थीटा का मान होता है वह 1 से 0 तक क्या होता है, घटता है। मतलब ऐसे हमारा कर्व बन रहा है, मतलब कि 1 से लेकर यहाँ नीचे आ रहा है 0 डिग्री तक। तो हमारा जो होगा सेकंड क्वाड्रेंटल में साइन थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। उसके बाद जो हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंटल, उसमें क्या होता है, साइन थीटा का मान 0 से -1 तक क्या होता है, जो होता है घटता है, ठीक है। 0 से -1 तक घटता है। उसके बाद जो हो गया ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंटल। फोर्थ क्वाड्रेंटल में साइन थीटा का मान जो होता है -1 से 0 तक बढ़ता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि साइन थीटा का कर्व कैसे बनाते हैं। उसके बाद चलिए हम सीख लेते हैं कॉस थीटा का कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। फिर से मैं आप लोग को एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो करना है ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 से तो ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पे -1 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 से नीचे नहीं जाएगा और +1 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो करना है वो करना है, सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे। उसके बाद π/2 का अंतराल लेते मतलब जो हमारा 4 क्वाड्रेंटल होता है ना, 0 से π/2, π/2 से पाई से लेकर 3π/2, उसके बाद 2π तक। ऐसे करेंगे। इधर जो होता है राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव मान होता है उधर, और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव मान होता है। यहाँ पे जो करेंगे साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है। उसके बाद जो साइन 90 डिग्री का मान होता है π/2 का मान वो होता है +1। तो हमारा जो कर्व पहला जो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंटल का वो होगा 0 से यहाँ तक जाएगा। उसके बाद जो हमारा होता है साइन 180 डिग्री का मान वो होता है 0। तो हमारा जो दूसरा क्वाड्रेंटल में जो कर्व बनेगा वह 1 से जो है ना π/2 से पाई तक, मतलब कि ऊपर से नीचे आएगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब होता है ह्रासमान हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंटल में क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। मतलब कि नीचे से अगर ऊपर जाएगा कर्व तो होगा इंक्रीजिंग, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंटल में क्या किया है हम,
जो हमारा होता है sin3/2 का मान होता है वो होता है -1। तो हमारा जो कर्व आएगा पाई से यहाँ तक आएगा, उसके बाद जो हमारा sin2π का जो हमारा मान होता है वो होता है 0। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो -1 से यहाँ तक जाएगा, मतलब 3π/2 से यहाँ तक जाएगा। और ऊपर अगर नीचे से ऊपर जाता है तो इंक्रीजिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज होता है, रेंज का हिंदी होता है परिसर, ठीक है। तो हमारा जो परिसर यहाँ पे आ गया वह आ गया, यहाँ पे जो हमारा परिसर हो गया वह हो गया -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। और आवर्तनांक इसका 2π होता है, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारा कर्व बन रहा है ऐसे ऐसे बन रहा है 2π तक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा आवर्तनांक होगा, टाइम पीरियड होगा, वह 2π होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 9 होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा क्लास पूरा जो पार्ट होगा वो 11 तक होगा। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा होगा वो खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़। तो थैंक यू।